दोस्तों, किस्मत के रंग निराले होते हैं। किसी को किस्मत राजा बनाती है, किसी को रंग बनाती है। किसी के पास कई संतानें होती हैं तो कोई निसंतान होता है। किसी के पास परिवार तो इतना बड़ा होता है लेकिन 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। और किसी के पास पैसा बहुत है पर खर्च करने वाला कोई नहीं। कोई अनपढ़ होकर भी लाखों कमाता है और कोई एकदम बेरोजगार रहता है, हालांकि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई सोने को हाथ लगाए वो भी मिट्टी हो जाए और कोई मिट्टी को हाथ लगाए वो भी सोना हो जाए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाल किताब संहिता में। मैं हूं मोनिका। भगवान के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि वो चाहे तो राई को पहाड़ बना दे और पहाड़ को राई। और इन महान शक्तियों का रहस्य केवल कुछ ही शक्तियों के पास है। उसी में से एक बड़ी शक्ति है लाल किताब। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है लाल किताब के महान ज्ञाता और महान ज्योतिष आचार्य गौतम मोहन जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। अब भाग्य आपके हाथ में है। अब आप चाहें तो अपने भाग्य को संवार सकते हैं, जान सकते हैं अपना भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। आपके भविष्य में क्या कुछ छिपा हुआ है, कौन से राज छिपे हुए हैं। अगर आपको ये सब जानना है तो बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जाएंगे। आप उन नंबर्स पर कॉल कीजिए और यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी हैं हमारे साथ, आप उनसे बात कर सकते हैं, लाल किताब संहिता के बारे में जान सकते हैं। अभी आचार्य जी, सबसे पहले आज मैं आपसे जानना चाहूंगी लाल किताब संहिता। मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में, लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है। आखिर है क्या लाल किताब संहिता? संहिता का मतलब है एक पवित्र ग्रंथ जी। और लाल किताब के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये ज्योतिष की एक ऐसी पुस्तक है जो समुद्रिक शास्त्र को डील करती है। अर्थात इसमें हस्तरेखा विज्ञान भी है, इसमें ज्योतिष का विज्ञान भी है और वास्तु भी इसी के अंदर सम्मिलित है। हम लाल किताब की सहायता से भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं। वो किस तरह से? वास्तु के द्वारा, फेंग शुई के द्वारा, भाग्य रत्नों के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, जिसे हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, और लाल किताब के उन बहुत बहुमूल्य और चमत्कारी उपायों के द्वारा जो तुरंत असर देने वाले हैं और जीवन को एकदम बदल देते हैं। अर्थात जो आपकी चाल है जीवन की, यदि वो कहीं कष्ट में है तो आपको सुखप्रद बना देती है, और यदि कहीं जीवन में आपके लिए अच्छाई चल रही तो उस अच्छाई को और बढ़ा देती है, उस सुख को और बढ़ाती है। अर्थात आपको वो संपूर्ण ज्ञान देती है जिसके द्वारा आप अपने भविष्य को जान सकें और सही उपायों द्वारा आप उसे और भी सुखद बना सकें। जी आचार्य जी, इसका मतलब ये है कि जो लाल किताब संहिता है वो हमारा भाग्य, अगर भाग्य का प्रतिशत 0 है तो उसको 100 तक पहुंचा सकती है, सही उपाय किए जाएं। क्योंकि लाल किताब संहिता में कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि हमारे भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भाग्य प्रतिशत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा आने वाले वर्षों में भाग्य कम होगा या ज़्यादा होगा। अर्थात हम एक गणित के रूप में देख सकते हैं कि हमारा भाग्य कितना होगा, और यदि कहीं कम है तो लाल किताब संहिता के उपायों द्वारा आप उसे बढ़ा सकते हैं। लाल किताब संहिता में एक व्यक्ति के भाग्य का पूरा विवरण दिया जाता है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें बताई जाती हैं। कब विवाह करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, किस दिशा में आपको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, कौन आपके मित्र होंगे, कौन आपके दुश्मन होंगे, कौन आपको हानि पहुंचा सकता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ लाल किताब संहिता में है। अभी आचार्य जी एक कॉलर है हमारे साथ, उनकी बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से सवाल हैं, जानते हैं क्या जानना चाहते हैं वो। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम हमें बताइए। जी, मेरा नाम रश्मि है। जी रश्मि, कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया। चलिए, आपको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ आचार्य जी हैं, आप बताइए अपनी डिटेल्स। जी आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, टीचिंग की लाइन में जाऊँ या फिर कोई और लाइन मेरे लिए सही होगी? तो आप मुझे बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 17/3/1989 है। और टाइम ऑफ बर्थ? जन्म समय मेरा 9:45 है सुबह के। प्लेस ऑफ बर्थ? मेरठ ही है। चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में क्या लिखा है। दर्शकों,
रश्मि जी ने एक मुद्दा पूछा है और वो पूछा केवल व्यवसाय। लाल किताब संहिता के अनुसार हम देखें तो शिक्षण के कार्य इनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। कृषि, रसायन, फिल्म, मीडिया, बहुत सारे क्षेत्र हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी व्यापार और श्रृंगार, फिल्म, मीडिया, ये सभी इनके लिए अच्छे योग हैं जो आप देख रहे हैं लाल किताब संहिता के माध्यम से। लाल किताब संहिता केवल व्यवसाय ही आपको नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि कैसे आप अच्छे उपायों द्वारा अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। तो हम रश्मि जी का एक और देखते हैं कि इनके लिए उपाय क्या होगा, कौन से ग्रह खराब हैं जिससे इनका भाग्य बढ़ सकता है, और अपने सही व्यवसाय को चुनते हैं और उसके बाद ये सही उपाय करते हैं तो इनके भाग्य को कहाँ शुभता मिलती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके केतु, बुध और राहु, ये 3 ग्रह खराब हैं। ये ग्रह हैं इनकी जन्म कुंडली के अनुसार खराब। और यदि हम वर्ष कुंडली की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं रश्मि जी के बुध, शुक्र और राहु और गुरु 4 ग्रह इनके खराब हैं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर और वर्ष कुंडली के अंदर कौन कौन से ग्रह खराब हैं। उन खराब ग्रहों के क्या उपाय होंगे। यहाँ पर हम गुरु की बात करते हैं। गुरु क्योंकि इनका 6ठे घर में है इस वर्ष में। बड़ों के नाम पर दान करना आपके भाग्य की नींव होगा, अर्थात बड़ों के नाम पर कुछ ना कुछ अवश्य दान करें। 600 ग्राम चने की दाल लें और 6 दिन तक उसे मंदिर में दें, इससे आपके भाग्य की बढ़त होगी। आपके बुध ग्रह को ठीक करने के लिए, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, और बुध ग्रह को यदि हम ठीक करना चाहें तो लोहे की लाल रंग की गोली जेब में रखें और केसर का तिलक अवश्य लगाएं, इससे आपका भाग्य बढ़ेगा। यूं तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारा भविष्य फल है। इतना सब कुछ केवल कुछ ही मिनटों में नहीं बताया जा सकता। दर्शकों, हम लाल किताब संहिता इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको विस्तृत जानकारी अपने भाग्य के बारे में पता चल सके, उन गुप्त रहस्यों के बारे में आपको जानकारी मिल सके जिससे आप अपने भाग्य को बढ़ा सके। वो क्या सही और सटीक उपाय हैं। आप व्यर्थ के उपाय करते हैं जिसका कोई लाभ नहीं होता, और कई बार उसके साइड इफेक्ट्स आने से हमें भाग्य बढ़ने की बजाय हमारा कम हो जाता है। तो लाल किताब संहिता वो सटीक उपाय आपको बताती है जिसके माध्यम से आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, लाल किताब संहिता एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो कि आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकती है। अगर आप चाहते हैं लाल किताब संहिता मंगवाना तो नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा ही रहे हैं। यकीन मानिए, लाल किताब संहिता में अब जैसे कि रश्मि जी ने अपने एक सवाल का जवाब यहाँ पर पाया है, आप अपनी पूरी जिंदगी का जवाब लाल किताब संहिता के माध्यम से पा सकते हैं। जिंदगी के बहुत से राज होते हैं जो हम जानना चाहते हैं भविष्य ने अपनी बंद मुट्ठी में हमारे लिए क्या कुछ छिपा कर रखा हुआ है। तो ये सब आप लाल किताब संहिता के माध्यम से जान सकते हैं। अभी आचार्य जी, एक सवाल मेरे दिमाग में है। जैसे कि जो रश्मि जी ने अपना सवाल पूछा, उनका एक ही सवाल था, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हर दिन जानना चाहती हूं कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा। मेरा आज का जैसे ही मेरा जन्मदिन आता है, मैं उस दिन अक्सर सोचती हूँ ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा। तो क्या वो कुछ जाना जा सकता है कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, अगला साल आपके लिए कैसा रहेगा लाल किताब संहिता के माध्यम से? बहुत अच्छा प्रश्न है आपको, और दर्शकों के लिए भी बहुत ही ये लाभकारी सिद्ध होगा। जो लोग लाल किताब संहिता को प्राप्त करेंगे उनके लिए एक विशेष मेंबरशिप एक वेबसाइट के लिए हम देंगे, वो है luckcare.com। आप स्पेलिंग नोट कर लें, luckcare.com। www.luckcare.com के ऊपर जाएंगे, ये मोहन एस्ट्रोलॉजी की ही साइट है। यहाँ जाकर आप हर रोज का अपना भाग्य प्रतिशत जान सकते हैं। आप हर रोज की अपनी डाइट के बारे में जान सकते हैं, जिस डाइट का सेवन करने से आपका भाग्य बढ़ेगा। और इसके अतिरिक्त आप जान सकेंगे कि आपको रोज के क्या कार्य शुभ हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। और भी बहुत सारे बातें, भविष्य फल, उपाय आप luckcare.com से जान सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी रहेगी केवल उन लोगों को जो लाल किताब संहिता जिन्होंने हमसे प्राप्त की है और जो हमारे मेंबर बन चुके हैं। उनके लिए एक आईडी हम अलॉट करेंगे। उस आईडी को डालने के बाद, आप पासवर्ड डालने के बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और आप जान सकते हैं अपना भविष्य। और जो आपने मोनिका जी सवाल किया, तो वो सब कुछ उस luckcare.com में उपलब्ध है। जी, तो अब कोई भी सवाल नहीं रहेगा। जैसे ही सवाल आएगा, लाल किताब संहिता आप खोलिए और उसका जवाब तुरंत मिल सकता है। जी। अभी एक और कॉलर है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं संगीत कुमार शर्मा बोल रहा हूँ, कस्बा मीरापुर से। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/7/72। जी। दिन सोमवार है। जी। हाँ जी मैडम जी, मैं पूछना चाहता हूँ गुरु जी से। आप सबसे पहले अपना जन्म समय बताइए। जन्म समय तो मैडम जी शाम के 6:30 बजे करीब। जी, और आपका जन्म स्थान?
जन्म स्थान कस्बा मीरापुर, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर पड़ता है। ठीक है जी, आप अपना सवाल पूछिए। प्राइवेट नौकरी में मुझे बाधा उत्पन्न हो रही है, तो घर का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, तो मुझे क्या काम चेंज करना पड़ेगा, कुछ कहीं नौकरी को करो जाऊँ? जी, तो वैसे तो आपके व्यवसाय के बारे में हम देखें तो आपके लिए शिक्षा से संबंधित कार्य, विदेश से धन प्राप्ति, आप विदेश में यदि चले जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वहाँ आपका धन छुपा हुआ है। आप राजनीति में भी जा सकते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छा साधन हो सकता है आय का। बात करते हैं आपके भाग्य की कि कौन से ग्रह खराब हैं, क्या रुकावट है आपके भाग्य में जिस कारण से आप परेशान हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके भाग्य में राहु, शनि, शुक्र और चंद्रमा, ये 4 ग्रह खराब हैं। जो मुख्य ग्रह आपके लिए रुकावट है वो है राहु। हमें राहु को शुभ करना होगा। राहु को यदि आप शुभ करना चाहते हैं तो आप 7 सूखे नारियल और 7 बादाम शनिवार के दिन चलते पानी में बहा दें और चांदी की एक छोटी सीट बनवाकर अपने घर में स्थापित कर लें। ऐसा करने से राहु शुभ होगा। राहु शुभ होगा तो आपका व्यापार शुभ होगा। जी, तो ये जवाब आपके लिए है, लेकिन यहाँ पर वक्त की इतनी कमी होती है। हमारे इतने दर्शक हैं जो लगातार फोन ट्राई कर रहे हैं। आप लकी कॉलर हैं कि आपका यहाँ पर कॉल लगा है, पर इतने कम वक्त में हम सारी चीजें आपको नहीं बता सकते। अगर आप अपना संपूर्ण भविष्य जानना चाहते हैं जीवन में आपको क्या करना चाहिए, कौन से उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे, या फिर किस दिशा में आप जाएं कि आपको सफलता मिले, अगर कुछ ऐसे सवाल आपके मन में हैं तो लाल किताब संहिता आपके सभी सवालों का जवाब बन सकती है। अभी आचार्य जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब लाल किताब संहिता की हम बात कर रहे हैं तो अभी मार्केट में इतनी सारी लाल किताब को लेकर इतनी सारी कॉपी आ गई हैं, तो लाल किताब संहिता किस तरीके से उन सब से अलग है? जी, लाल किताब संहिता में क्या क्या शामिल है इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। लाल किताब संहिता में भारतीय ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष का आपको गणित मिलता है। 7.5 काल सर्प योग, मांगलिक दोष और गंडमूल के बारे में आपको जानकारी मिलती है और इनके उपाय भी आपको मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आपको मिलता है आने वाले 30 वर्षों का भाग्य प्रतिशत, और आने वाले 3 प्रकार के मॉडल इसमें दिए गए हैं। इसमें एक गोल्ड मॉडल है, एक डायमंड है और एक प्लेटिनम। गोल्ड में 5 वर्ष और डायमंड में 10 वर्ष और प्लेटिनम मॉडल के अंदर 25 वर्ष के सुरक्षा चक्र के उपाय, आपका भविष्यफल 5 प्रकार से हमने अर्थात 5 शक्तियों द्वारा हमने लाल किताब संहिता में उपायों का समावेश किया है। वो है वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु, फेंग शुई और भाग्य रत्न। आपको 5, 10 या 25 वर्षों के लिए जैसा कि आप मॉडल चुनते हैं उस तरह के उपाय वास्तु के हिसाब से किस प्रकार अपने घर का वास्तु आप ठीक कर सकते हैं, फेंग शुई की क्या वस्तुएं रखें जिससे आपके भाग्य की वृद्धि हो, आप कौन से रत्न धारण करें और क्या भविष्य फल है आने वाले वर्षों में आपका, और उन शुभ या अशुभ क्या बातें हैं, और यदि अशुभ कुछ आ रहा है आपके लिए तो उसके लिए क्या सटीक और सही उपाय हैं आपके लिए, इन सब का समावेश लाल किताब संहिता में किया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी अन्य चीजें हैं जो आपको लाल किताब संहिता बताती जिससे आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना मुझे भविष्य जानना है, अगर मुझे 5 साल का भविष्य जानना है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर मुझे 10 साल का जानना है तो उसके लिए डायमंड जो लाल किताब है, और अगर मुझे 25 साल का जानना है तो वो तो एक मुझे लगता है चमत्कार की तरह है अगर पूरा भविष्य मेरे सामने रख दिया जाए। क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं दोस्तों, हम अक्सर जानना चाहते हैं मैं अपने कौन से करियर में जाऊं, मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर कई बार तो ये सवाल होता है कि मैं इस लड़की से शादी करूं या उस लड़की से शादी करूं। इस तरह के सवाल जब आपके मन में उठें, जब आपके मन में कोई दुविधा हो, यकीन मानिए लाल किताब संहिता से बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ना सिर्फ सवालों के जवाब, बल्कि किस तरीके से, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, क्या उपाय आपको करना चाहिए, या फिर कौन से वो सटीक कारगर कार्य हैं जिसको करने से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, हम लाल किताब संहिता के माध्यम से पूर्वजों के जो ऋण हैं, अर्थात जो हमारे पूर्वजों ने कुछ गलत कार्य कर लिए, उनके ऋणों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कहीं मकान बनाना चाहते हैं, मकान कब बनाएं, कैसे बनाएं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कोई ट्रांसफर का किसी का सर्विस में योग है उसके बारे में जानकारी, और मैरिज योग कब शुभ होगा और कब अशुभ होगा, क्योंकि मैरिज एक ऐसी चीज है यदि गलत समय में हो जाए तो पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो ये सब बातें लाल किताब संहिता के अंदर बताई जाती हैं। अच्छा, क्या हमारे जीवन पर जो पूर्वजों के ऋण होते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। कारण यह है कि एक ही समय में 2 बालक पैदा होते हैं जी। पेरेंट्स अलग अलग हैं लेकिन जन्म कुंडली एक है दोनों की,
तो दोनों का जो फल होगा, जो प्रभाव होगा, जो जीवन चलेगा, अलग अलग तरह से चलेगा, क्योंकि उनके जो माता पिता या उनके ऊपर के पूर्वज रहे, उन्होंने जो कर्म किए उसका फल कहीं ना कहीं आकर बच्चे की कुंडली में शामिल हुआ, अर्थात करे कोई भरे कोई। ये वही बात है यहाँ पर कि पूर्वजों के ऋण ही भाग्य को प्रभावित करते हैं। यदि जन्म कुंडली सेम हो दो बच्चों की तो उनका फलादेश अलग अलग हो सकता है, भविष्य अलग अलग हो सकता है उनके पूर्वजों के कर्मों के कारण। आचार्य जी, एक सवाल मेरे मन में है, जैसे कि मोहित जी का सवाल था, व्यवसाय को लेकर सवाल था, तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि कई बार होता है व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, कोई एक डील की और सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, या फिर कोई एक नौकरी की और जीवन में उथल पुथल आ गई। तो क्या इस तरह के सवालों के जवाब भी लाल किताब के माध्यम से मिलते हैं कि आपको किस तरह के व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए, या फिर ये साल जो है ये आपके लिए कुछ इस तरह की परेशानियां ला सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लाल किताब संहिता में नंबर 1 हम बता रहे हैं 30 साल का भाग्य प्रतिशत की, अर्थात कौन से साल में आपका भाग्य प्रतिशत कितना ज़्यादा या कम होगा। दूसरा हम आपको बता रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स में है कि कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ड्रेस, यानी कि क्या क्या आपके लिए जीवन में शुभ है, क्या आपको अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए। इस तरह से इन सब बातों के द्वारा आप अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ तक एक वेबसाइट का भी जिक्र किया, luckcare.com, उसके माध्यम से भी आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। रोज की डाइट जान सकते हैं, रोज के आप ड्रेस कलर जान सकते हैं, आप जान सकते हैं आज क्या काम करें क्या ना करें, आज आपका भाग्य प्रति घंटा के हिसाब से भी कितने प्रतिशत शुभ है। जैसे कि कोई डील की, यदि वो डील जिस समय आप कर रहे हैं वो घंटा आपका 0% पर है और आपने वो डील कर ली, तो हो सकता है उसका नुकसान आपको मिल जाए, या वो दिन ही आपका 0% पे है तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन आप luckcare.com का यदि प्रयोग करते हैं, उसको यूज में लाते हैं, तो आप अपने हर घंटे का भाग्य उसमें जान पाएंगे और देख पाएंगे कि कौन सा समय आपके लिए शुभ है और कितना शुभ है। अच्छा, तभी मैंने देखा है कि खुद मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो कि अक्सर कोई भी उनको अगर बड़ा डिसीजन लेना है, इवन वो रोज सुबह अक्सर अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं और पूछते हैं कि आज का दिन उनका कैसा है, या फिर मैं ये डील करने जा रहा हूँ तो ये डील मेरे लिए सही रहेगी या नहीं। मतलब हर सवाल का जवाब होता है एस्ट्रोलॉजी में। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने वो सब कर दिखाया जी। तो यकीन मानिए आचार्य जी की इतने सालों की मेहनत और इतना सारा ज्ञान है उनके पास, वो सब कुछ समेटकर लाल किताब संहिता में समर्पित कर दिया है उन्होंने। और ये लाल किताब संहिता आप आसानी से घर बैठे अपने पास मंगवा सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं जब किसी का बर्थडे है या फिर कोई एक खास अवसर है, सोचते हैं कि क्या गिफ्ट किया जाए। अब यकीन मानिए अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ लाल किताब संहिता गिफ्ट करते हैं, मतलब उसका एक पूरा भविष्य आप उसको गिफ्ट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात किसी के लिए क्या हो सकती है। और ये जो अक्सर दुविधा होती है कि क्या दिया जाए क्या ना दिया जाए, ये दुविधा भी दूर हो जाएगी। तो लाल किताब संहिता ना केवल आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आपके जो अपने हैं, जिनको आप खुश देखना चाहते हैं, जिनकी खुशी से आपकी खुशी जुड़ी हुई है, उनके लिए भी लाल किताब संहिता आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके लिए संस्था में कॉल कीजिए, नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा ही रहे हैं। अभी आचार्य जी, अब मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल आने लगे हैं, मतलब लाल किताब संहिता के बारे में मैं इतनी ज्यादा जिज्ञासा मेरे मन में आ गई है। कितने लोगों का एक कार खरीदी और एक्सीडेंट हो गया, या फिर वो कार उनके लिए लकी नहीं है, वो मोबाइल नंबर उनके लिए लकी नहीं है, या वो नाम उनके लिए लकी नहीं है। इस तरह के सवाल भी हमारे दिमाग में होते हैं, क्या उसका जवाब भी लाल किताब संहिता में है? यूं तो देखा जाए तो लाल किताब के अंदर हर चीज का जवाब है। हमने लाल किताब के ऊपर रिसर्च करके क्रिकेट प्रेडिक्शंस, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, शेयर एंड स्टॉक मार्केट, इन सभी के ऊपर सर्च किया और इन सभी के ऊपर सॉफ्टवेयर भी बनाए। जी। ये जो मोबाइल नंबर, मकान नंबर, आपके फ्रेंड्स का नाम, कौन सा आपका फ्रेंड अच्छा है, कौन सा खराब है, कितने प्रतिशत कौन सा आपका फ्रेंड शुभ है, कितने प्रतिशत वो आपके लिए अशुभ है, इन सब बातों का जवाब तो हमारे पास है। लेकिन लाल किताब संहिता में ये तभी शामिल किया जा सकता है यदि हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान हो। हाँ। क्योंकि लाल किताब संहिता जब बनाई जाती है तो उस समय हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेते हैं। हाँ। और यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में अलग से जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके इस बारे में भी जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मोबाइल नंबर, कौन सा मकान नंबर या प्लॉट नंबर, कौन सा फ्रेंड, या और भी ऐसी जो बहुत सारी चीज़ें जो नंबर से जुड़ी हैं या जो अक्षर से जुड़ी हैं या वर्ड जो अल्फ़ाबेट से जुड़ी हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितना शुभ है। जैसे कि आपका नाम आपके लिए कितना शुभ प्रतिशत है, इसके लिए मेरी एक पुस्तक भी है, नाम का भाग्य प्रतिशत नाम से। उसके अंदर आप जान सकते हैं कि कौन से नाम का भाग्य प्रतिशत कितना है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उस समय उसका क्या नाम रखें जो शुभ हो उसके लिए, तो वो पुस्तक आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है।
जी, बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है और हम हमेशा चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, आचार्य जी ने जो मुहिम शुरू की है उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें और वो खुशियां अब आपके हाथ में हैं। ये जो खुशी नाम की चिड़िया है जिसको हम अक्सर यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, यकीन मानिए वो सब लाल किताब संहिता में ही समा कर रह गई है। आप लाल किताब संहिता जब आप मंगवाएंगे, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। जिंदगी की जितनी भी उलझने हैं जो कि आप अक्सर सोचते रहते हैं कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेती तो ऐसा हो जाता, अब वो काश सिर्फ सोचने की जरूरत नहीं है बल्कि अब वो चीजें आप कर पाएंगे। और अक्सर कहा जाता है कि जीवन में हमें कितनी बार सुनहरे अवसर मिलते हैं, बस हमें सही ज्ञान नहीं होता और वो हमारे हाथ से फिसल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि लाल किताब संहिता में हर दिन की खबर आपके पास होगी, हर साल की खबर आपके पास होगी, आप पूरे अपने जीवन का हाल जान सकते हैं। तो अगर आप लाल किताब संहिता मंगवाना चाहते हैं, आप संस्था में कॉल कीजिए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। अभी आचार्य जी, आपने ये जो लाल किताब संहिता का जो मैं कहूंगी आविष्कार ही है ये, क्योंकि कोई भी आविष्कार होता है वो किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए होता है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है और लाल किताब संहिता से तो हम सभी का जीवन इतना बेहतर बन सकता है। तो ये सब करने की कैसे आपके दिमाग में आई, किस तरीके से ये आपने मुहिम शुरू की? लाल किताब में एक विशेष बात है। लाल किताब को यूँ तो आधार हम बोलें तो उसमें वैदिक ज्योतिष का बहुत सम्मान किया गया और ये कहा गया कि वैदिक ज्योतिष का कोई भी अपमान न करे। लाल किताब लिखी गई, उसमें बड़े ही आसान टोटके या जो उपाय बताए गए और जो तुरंत असर करने वाले, लेकिन उसके अंदर वास्तु को भी लिया गया, रंगों को भी लिया गया, उन सब चीज़ों को लिया गया जो हम प्रयोग करते हैं जी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी चीज़ तैयार करूं जिसके माध्यम से इन सब चीज़ों को इकट्ठा व्यक्ति इस्तेमाल करे और अपने भाग्य को बढ़ा ले। नॉर्मली हम लाल किताब की जो अन्य पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें हमें बहुत एक लिमिटेड से बातें मिलती हैं कि आपकी समस्या कोई है तो उसका ये आप उपाय कर लें, इससे ज़्यादा उसमें नहीं बताया जाता जी जी। और ये केवल वो जो 70-80 पेजेस की ऐसी ही किताबें मार्केट में आ रही है, लेकिन हमारी जो लाल किताब संहिता का डायमंड मॉडल है ये 300 से 400 पेजेस का है और उन 300 से 400 पेजेस के अंदर आपको पंच शक्तियों द्वारा, अर्थात भारतीय ज्योतिष जैसे हम वैदिक ज्योतिष भी बोलते हैं, लाल किताब, वास्तु, फेंगशुई और भाग्य रत्न, इन पांचों को इकट्ठा सम्मिलित करके आपको गाइड किया गया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से उन सभी के उपाय दिए गए, उन सभी के सुझाव दिए गए आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए और इन पंच शक्तियों के उपायों के द्वारा आप लाल किताब संहिता के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आचार्य जी, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर हमें दिया, हालांकि आपके पास वक्त की इतनी कमी होती है, इतने लोग हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आए, हमारे कॉलर्स के जो सवाल थे उनको आपने सुना और साथ ही साथ लाल किताब संहिता के लिए एक मैं कहूँगी कि उसका संपूर्ण ज्ञान तो हमें अभी नहीं मिल पाया है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे मन में सवाल हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन ये सब हम आपसे जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन लाल किताब संहिता के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगी, अब सारी खुशियां आपके आसपास ही हैं। लाल किताब संहिता के माध्यम से आप सभी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हालात से डर कर, हालात से हार कर बैठ चुके हैं, अब वक्त आ चुका है सिर्फ और सिर्फ एक फोन उठाकर लाल किताब संहिता मंगवाने का और वो जो हालात हैं उनका डट कर मुकाबला करने का। यकीन मानिए वो सारी खुशियां आपके पास होंगी जो आपने सपने में देखी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।